नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रीडर्स माइंड में, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और माइंडसेट की किताबों का सार आपके लिए आपकी अपनी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा मैदान जहां दौलत और बर्बादी के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि बाजार का रुख सिर्फ तकनीकी चार्ट्स पर निर्भर करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बाजार की असली रीढ़, उसकी असली ताकत दो बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों में छिपी है, सप्लाई और डिमांड। आज हम एक ऐसी किताब का गहन सारांश लेकर आए हैं जिसने हजारों ट्रेडर्स की आंखों पर से पर्दा हटाया है। हम बात कर रहे हैं फ्रैंक मिलर की मास्टरपीस, सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग, हाउ टू मास्टर द ट्रेडिंग जोन्स की। फ्रैंक मिलर, जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है, वो सिखाते हैं कि कैसे बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी अभी कहते हैं, बाजार को चलाते हैं। और इस किताब का परम लक्ष्य है आपकी सफल ट्रेड की संभावना को बढ़ाना, ताकि आप भी बड़े खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलकर मुनाफा कमा सकें। इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सारांश, सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग। भाग 1, पारंपरिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से सप्लाई डिमांड की ओर, दी फाउंडेशन। नरेटर, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जरूर सुना होगा। पारंपरिक तौर पर सपोर्ट वो प्राइस जोन है जहां डाउन ट्रेंड, मंदी रुक जाती है क्योंकि खरीदारों की रुचि बढ़ जाती है। यह फर्श की तरह काम करता है। रेजिस्टेंस इसके विपरीत है, जहां अप ट्रेंड, तेजी, रुकने की उम्मीद होती है क्योंकि ज्यादा बिकवाली के ऑर्डर प्लेस होते हैं। यह छत की तरह काम करता है। लेकिन मिलर सर कहते हैं कि इस पारंपरिक तरीके में कुछ खामियां हैं। 1, ट्रेड मिस होना। कई बार कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन तक पहुंचने से पहले ही पलट जाती है, जिससे आपकी लिमिट ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाती और आप एक बड़ा मौका खो देते हैं। 2, लैगिंग सिग्नल्स। मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वे प्राइस के पीछे चलते हैं। ये देर से फीडबैक देते हैं, जिससे आपको धोखा मिल सकता है। 3, ब्रेक या बाउंस की अनिश्चितता। यह बताना बहुत मुश्किल होता है कि कीमत सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ देगी, ब्रेक, या वहां से वापस उछलेगी, बाउंस बैक। यहीं पर सप्लाई और डिमांड, एसडी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एकदम सही अपग्रेड बनकर आता है। एसडी सिर्फ ट्रेडिंग का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये किसी भी बाजार के संचालन की रीढ़ है। नरेटर, सरल हिंदी में समझाते हुए, एसडी को समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा। 1, सप्लाई, आपूर्ति। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो निर्माता ज्यादा उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़े, यानी कीमत और सप्लाई में सकारात्मक संबंध है। 2, डिमांड, मांग। जब कोई उत्पाद महंगा होता है तो खरीदार उसे कम खरीदते हैं या सस्ता होने का इंतजार करते हैं, यानी कीमत और डिमांड में नकारात्मक संबंध है। जब सप्लाई और डिमांड लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस, निर्धारित होती है। ये वो कीमत है जिस पर दोनों पक्ष लेन देन पूरा करने के लिए सहमत होते हैं। ट्रेडिंग में असंतुलन, इम्बैलेंस ही मुख्य शब्द है। बाजार हमेशा बैलेंस, संतुलन से असंतुलन और फिर वापस संतुलन की ओर चलता है। जब खरीदार, बुल्स, या विक्रेता, बियर्स, नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो बाजार असंतुलित हो जाता है और कीमत तेजी से उस दिशा में बढ़ती है। एक संतुलित बाजार में कीमत एक छोटी रेंज में चलती है। हम ट्रेडर्स इसी असंतुलन से लाभ कमाते हैं। हमारा काम है एक सही संतुलित क्षेत्र, बैलेंस जोन को पहचानना, जहां हम एंट्री लेंगे और फिर अगले असंतुलन, इम्बैलेंस की सवारी करना, ताकि मुनाफा कमा सके। भाग 2, सप्लाई और डिमांड जोन्स को पहचानना और ड्रॉ करना, स्पॉटिंग एंड ड्रॉइंग जोन्स। नरेटर, आवाज में आत्मविश्वास। एसडी जोन्स ही वो गोल्डन जोन है जहां बड़े संस्थान और फंड्स अपने ऑर्डर भरने का इंतजार करते हैं।
इन्हें पहचानना स्मार्ट मनी के नक्शे दम पर चलने जैसा है। SD जोन्स दो मुख्य पैटर्न में दिखाई देते हैं, रिवर्सल, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन। एक, रिवर्सल पैटर्न। रिवर्स पैटर्न्स ये तब बनते हैं जब ट्रेंड पूरी तरह बदल जाता है, जैसे तेजी से मंदी या मंदी से तेजी। ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली पहले कीमत गिरती है, फिर एक बेस आधार बनाती है और फिर तेजी से ऊपर चढ़ जाती है। ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदलता है। रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप पहले कीमत बढ़ती है, फिर एक बेस बनाती है और फिर तेजी से नीचे गिर जाती है। ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलता है। 2, कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ये तब बनते हैं जब ट्रेंड अपनी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है। ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप कीमत गिरती है, बेस बनाती है और गिरना जारी रखती है। रैली बेस रैली। रैली बेस रैली कीमत बढ़ती है, बेस बनाती है और बढ़ना जारी रखती है। एक महत्वपूर्ण इंसाइट, मिलर सर बताते हैं कि रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न की तुलना में ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। नरेटर। अब जोन पहचानने के 3 चरण। किसी भी SD जोन को पहचानने के लिए 3 आसान चरण हैं। 1, वर्तमान मूल्य पहचाने। आइडेंटिफाई करंट प्राइस। वर्तमान मूल्य से शुरू करके चार्ट पर बाईं ओर देखें जब तक आपको एक बड़ा और मजबूत प्राइस मूव, तेजी या मंदी न दिख जाए। 2, ERC। ERCs ढूंढें। लुक फॉर ERCs। इस बड़े मूव में ERC, एक्सटेंडेड रेंज कैंडलस्टिक्स ढूंढें। ERCs लंबी कैंडलस्टिक्स होती है जिनमें विक या शैडो छोटी होती है या होती ही नहीं है। कम से कम 2 ERCs मजबूत मूव के लिए जरूरी है, क्योंकि वे बाजार में सच्चे असंतुलन को दर्शाती है। 3, मूल आधार, ओरिजिन ढूंढें। ये बड़ा मूव जहां से शुरू हुआ वही जोन का मूल आधार है। SD जोन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 लाइनों की जरूरत होती है, डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन। ये बेसिंग स्ट्रक्चर की 2 सीमाएं होती हैं जो हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस निर्धारित करती है। डिस्टल लाइन। डिस्टल लाइन जोन के दूर वाले सिरे पर स्थित। प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन जोन के नजदीक वाले सिरे पर स्थित। नरेटर। जोखिम के अनुसार जोन ड्रॉ करने के 3 तरीके। आपकी जोखिम सहनशीलता के आधार पर जोन ड्रॉ करने के 3 तरीके हैं। तरीका जोखिम, रिस्क, एंट्री, स्टॉप लॉस। हाई रिस्क, सबसे ज्यादा सबसे बेहतर प्राइस पर। प्रॉक्सिमल लाइन बेस रेंज के सबसे दूर, सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मीडियम रिस्क, मध्यम प्रॉक्सिमल लाइन बेस की सबसे कम बॉडी प्राइस पर, सप्लाई के लिए। मध्यम दूरी पर। लो रिस्क, सबसे कम एंट्री प्राइस सबसे खराब, लेकिन स्टॉप लॉस नजदीक। सबसे आरामदायक नुकसान। एंट्री और एग्जिट। एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन पर प्लेस की जाती है। स्टॉप प्राइस डिस्टल लाइन के ठीक ऊपर, सप्लाई जोन में, या ठीक नीचे, डिमांड जोन में। टेक प्रॉफिट अगले विपरीत जोन, अपोजिंग जोन पर सेट किया जाता है। भाग 3, बेहतरीन जोन्स का चयन, स्कोरिंग सिस्टम, दी स्कोरिंग सिस्टम। नरेटर। अब हम बाजार में अपनी जीत की संभावना कैसे बढ़ाएं, ये जानेंगे। बाजार में हर SD जोन ट्रेडेबल नहीं होता। पेशेवर ट्रेडर केवल तभी ट्रेड लेते हैं जब कई मानदंड पूरे होते हैं। फ्रैंक मिलर का स्कोरिंग सिस्टम आपको गणितीय रूप से यह तय करने में मदद करता है कि आपका पहचाना गया जोन कितना ट्रेडेबल है, जिससे भावनात्मक निर्णय लेने की जरूरत खत्म हो जाती है। 4 अनिवार्य स्कोरिंग मानदंड, कंपल्सरी एनहांसर्स हैं। 1, मूव की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ द मूव। जब कीमत जोन से तेजी से बाहर निकलती है तो यह मजबूत असंतुलन को दर्शाता है, यानी वहां बहुत सारे अनफिल्ड ऑर्डर इंतजार कर रहे हैं। स्कोर, अगर कीमत मजबूती से निकली लंबी ERCs के साथ तो 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर यह कमजोर और धीमी रही इंडिसीजन कैंडल्स के साथ तो यह 0 हो सकता है। 2, जोन में बिताया गया समय, टाइम एट दी जोन। यदि कीमत
एक बेसिक स्ट्रक्चर में लंबे समय तक, आदर्श रूप से 5 कैंडलस्टिक से ज्यादा रहती है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर ऑर्डर पहले ही भरे जा चुके हैं और जोन कमजोर हो रहा है। स्कोर: जोन में 1 से 3 कैंडलस्टिक्स 2 पॉइंट, 6 या उससे ज्यादा कैंडलस्टिक 0 पॉइंट। 3. फ्रेश जोन है या नहीं? फ्रेश जोन और नॉट फ्रेश जोन वो SD जोन है जिसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। स्कोर: फ्रेश जोन 3 पॉइंट, एक बार टेस्ट हुआ 1.5 पॉइंट, 2 या उससे अधिक बार टेस्ट हुआ 0 पॉइंट। 4. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आर ये बताता है कि आप संभावित नुकसान के मुकाबले कितना संभावित मुनाफा कमा सकते हैं। सिफारिश: कम से कम 1/मिनट का अनुपात। स्कोर: 1:03 या उससे बेहतर 2 पॉइंट। 1.5 से 1:02 के बीच 1 पॉइंट। 1.5 से कम 0 पॉइंट। वैकल्पिक मानदंड, ऑप्शनल एनहांसर्स, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ओरिजिनल जोन। ओरिजिनल जोन वो जोन जो किसी पिछले SD जोन की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बना है, बल्कि कहीं से भी बना है। ओवरलैपिंग जोन्स। ओवरलैपिंग नेस्टिंग जोन्स, जब विभिन्न टाइम फ्रेम जैसे डेली और वीकली के जोन एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, ये कन्फ्लुएंस इफेक्ट जोन को बहुत शक्तिशाली बना देता है। नरेटर: अंतिम निर्णय। आपका अंतिम स्कोर बताएगा कि आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। स्कोर 10 परफेक्ट, आप आत्मविश्वास से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। स्कोर 7 से 9 कुछ कमियां हैं, लेकिन ट्रेडेबल है। ऐसे में मार्केट ऑर्डर या कंफर्मेशन ऑर्डर का उपयोग करना चाहिए। कंफर्मेशन ऑर्डर में आप इंतजार करते हैं कि प्राइस जोन के अंदर जाए और फिर मजबूत कैंडलस्टिक के साथ प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर या नीचे वापस आ जाए। स्कोर 7 से कम, ये जोखिम भरा है, आपको ट्रेड से दूर रहना चाहिए। भाग 4: उन्नत रणनीतियां और उपकरण, एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स। नरेटर: अब हम जानते हैं कि जोन कैसे चुनें, अब जानें कि उन्हें कब इस्तेमाल करें। 1. प्राइस एक्शन के संदेश। दी प्राइस एक्शंस मैसेजेस SD जोन को प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ जोड़ना जीत की संभावना को बढ़ाता है। पिन बार। पिन बार्स छोटी बॉडी और लंबी शैडो टेल वाली कैंडलस्टिक। प्रॉक्सिमल लाइन पर पिन बार का बनना एक मजबूत अस्वीकृति, रिजेक्शन का संकेत देता है और ट्रेंड शिफ्ट होने की उम्मीद बढ़ाता है। इनसाइड बार। इनसाइड बार्स, जब एक कैंडलस्टिक पूरी तरह से पिछली वाली कैंडलस्टिक के अंदर समा जाए। SD जोन के पास इनसाइड बार दिखना रिवर्सल का अच्छा संकेत हो सकता है। इंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, जहां दूसरी कैंडलस्टिक पहली वाली को पूरी तरह से ढक लेती है। यह ट्रेंड के अंत और विपरीत ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। SD जोन पर इंगल्फिंग पैटर्न दिखना ट्रेड में उच्च आत्मविश्वास देता है। 2. फ्लिप जोन्स। फ्लिप जोन्स ये SR का एक अनुकूलित संस्करण है। फ्लिप जोन वो क्षेत्र है जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस में या रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। जब कीमत एक सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर जाती है तो वो सप्लाई जोन कैंसिल हो जाता है और अब वो क्षेत्र नए डिमांड जोन के रूप में काम कर सकता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। फ्लिप जोन का व्यापार ये पुष्टि करता है कि प्रमुख ट्रेंड अभी भी वैध है और आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। 3. रिवर्सल और कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग। रिवर्सल पैटर्न, रैली बेस्ड ड्रॉप तब बनता है जब ट्रेंड ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है। आमतौर पर जब कोई ट्रेंड 3 से ज्यादा लगातार कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर बना चुका हो तो उसे ओवर एक्सटेंडेड माना जाता है और हमें रिवर्सल ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न, रैली बेस रैली ट्रेंड के बीच में आते हैं। इन पर ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय ट्रेंड की शुरुआत में पहले से तीसरे कंटिन्यूएशन पैटर्न CP के बीच होता है। तीसरे CP के बाद ट्रेंड कमजोर हो जाता है। 4. गैप ट्रेडिंग। गैप ट्रेडिंग। गैप वो जगह है जहां एक कैंडलस्टिक का ओपन प्राइस पिछली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के बराबर नहीं होता। गैप्स अक्सर सप्ताहांत या बड़ी आर्थिक खबरों के कारण बनते हैं।
सबसे बड़ी गलती, गैप की दिशा में आंख बंद करके ट्रेड करना। एसडी में दो तरह के गैप होते हैं। एंडिंग गैप प्रचलित ट्रेंड की दिशा में बनता है। यह संभावित रिवर्सल का संकेत देता है। स्टार्टिंग गैप प्रचलित ट्रेंड की विपरीत दिशा में बनता है। यह एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है, यानी कंटिन्यूएशन। ट्रेडिंग सिद्धांत, एसडी जोन के साथ गैप को मिलाकर इस्तेमाल करना एक उच्च स्तरीय कंफर्मेशन देता है। 5. सीसीआई इंडिकेटर का उपयोग। सीसीआई टेक्निक्स मिलर तकनीकी इंडिकेटर्स को ट्रेडिंग सिस्टम का मुख्य आधार नहीं मानते, बल्कि पुष्टिकरण संकेत, कंफर्मेशन सिग्नल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सीसीआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, बाजार में प्राइस मोमेंटम को मापता है और ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करता है। सीसीआई प्लस 100 से ऊपर अपट्रेंड की संभावना, सीसीआई माइनस 100 से नीचे डाउन ट्रेंड की संभावना। ट्रेडिंग सिद्धांत, एक अपट्रेंड में हम तभी लॉन्ग खरीदने के बारे में सोचते हैं जब सीसीआई माइनस 100 के स्तर से नीचे हो, और एक डाउन ट्रेंड में हम तभी शॉर्ट बेचने के बारे में सोचते हैं जब सीसीआई प्लस 100 के स्तर से ऊपर हो। यह संकेत देता है कि कीमत उस जोन तक पहुंच गई है जहां से मोमेंटम पलट सकता है। भाग 5, मल्टी टाइम फ्रेम और रिस्क मैनेजमेंट, एमटीएफ एंड रिस्क मैनेजमेंट। नरेटर, अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कुंजी की। मिलर सर के अवलोकन के अनुसार एसडी ट्रेडिंग में नुकसान का पहला सबसे बड़ा कारण है मल्टी टाइम फ्रेम, एमटीएफ एनालिसिस को नजरअंदाज करना। एमटीएफ का मतलब है अपने एसेट का विश्लेषण एक से ज्यादा टाइम फ्रेम, आमतौर पर 3 में करना, ताकि बाजार की बड़ी तस्वीर समझी जा सके और बाजार के शोर, मार्केट नॉइज को हटाया जा सके। सुनहरा नियम, लंबा टाइम फ्रेम हमेशा जीतता है। दी लॉन्गर टाइम फ्रेम ऑलवेज विंस। अगर छोटे टाइम फ्रेम का सिग्नल बड़े टाइम फ्रेम के खिलाफ है तो इंतजार करें। ट्रेडिंग शैलियां और टाइम फ्रेम संयोजन। स्टाइल टाइम फ्रेम, स्कैल्पर, स्काल्पिंग 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। डे ट्रेडर, डे ट्रेडिंग डेली 4 घंटे, 1 घंटा। स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग वीकली, डेली 4 घंटे। पोजीशन ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडिंग मंथली, वीकली, डेली। द कर्व, एमटीएफ एनालिसिस का मूल आधार है द कर्व लंबे टाइम फ्रेम पर पहचाने गए 2 निकटतम एसडी जोन्स की प्रॉक्सिमल लाइनों के बीच का क्षेत्र है। हम इस बड़े कर्व को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं: हाई, इक्विलिब्रियम और लो। ट्रेडिंग सिद्धांत, जब कीमत कर्व में हाई से लेकर वेरी हाई जोन में हो तो केवल बेचना चाहिए। जब कीमत कर्व में लो से लेकर वेरी लो जोन में हो तो केवल खरीदना चाहिए। यह नियम आपको ट्रेंड के विपरीत जाने से बचाता है, यानी आप बाय लो एंड सेल हाई के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडर की ढाल, रिस्क मैनेजमेंट की। किसी भी पेशेवर ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में सही या गलत होने से ज्यादा जरूरी यह है कि जब आप सही हो तो आप कितना कमाते हैं, और जब आप गलत हो तो आप कितना खोते हैं। 2% का नियम, द 2% रूल। किसी भी एक ट्रेड में आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विटी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। नए ट्रेडर्स को तो 1% पर टिके रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से लगातार नुकसान होने पर भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहता है। 2. पोजीशन साइज की गणना। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन आपकी पोजीशन साइज ये तय करती है कि स्टॉप लॉस हिट होने पर भी आपका नुकसान आपके तय किए गए रिस्क एक्सपोजर जैसे 2% से ज्यादा ना हो। टेक्स्ट, पोजीशन साइज, फ्रैक, टेक्स्ट, रिस्क अमाउंट, टेक्स्ट, एंट्री और स्टॉप प्राइस का अंतर। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास $10,000 है और आप 2% रिस्क लेते हैं, $200, और एंट्री और स्टॉप लॉस में $2 का अंतर है, तो आप 100 यूनिट्स खरीदेंगे। 3.
ड्रॉडाउन को नियंत्रित करना। मैनेजिंग ड्रॉडाउन आपके अकाउंट बैलेंस के उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच का अंतर है। मिलर सर सलाह देते हैं कि एक अधिकतम ड्रॉडाउन स्तर, जैसे 20%, निर्धारित करें। अगर आपका अकाउंट इस स्तर तक गिर जाता है तो आपको उस महीने के लिए ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए और अपनी जोखिम क्षमता को कम कर देना चाहिए, जैसे 2% से 1.5% कर देना। याद रखें, बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपने रिस्क और अपनी ट्रेडिंग नियमों का पालन नियंत्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, हमने फ्रैंक मिलर की सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग के लगभग हर जरूरी पहलू को कवर कर लिया है। एसडी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप बाजार के बड़े खिलाड़ियों के साथ एक ही नाव में सवार हो जाते हैं। ये किताब ट्रेडिंग को सेट एंड फॉरगेट दृष्टिकोण से बाहर निकालती है और आपको सिखाती है कि कैसे लचीले और चौकस रहें। 2 सबसे बड़े टेकअवेज। 1. स्कोरिंग सिस्टम अपनाएं। यह स्कोरिंग सिस्टम आपको भावनात्मक और मनमाने ट्रेड लेने से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल उच्च संभाव्यता वाले ट्रेड सेटअप ही चुनें, जिससे आपकी जीतने की दर बढ़ेगी। 2. रिस्क मैनेजमेंट से प्यार करें। खराब ट्रेड मैनेजमेंट ही अकाउंट ब्लोअप, नुकसान का नंबर 1 कारण है। रिस्क मैनेजमेंट आपके खाते को नियंत्रण में रखता है। शांत रहें, लालच और घबराहट से बचें और अनुशासित रहें। ट्रेडिंग में सफलता बार बार रचनात्मक कार्यों को दोहराने से मिलती है। जानकारी प्राप्त करना तो प्रक्रिया का पहला हिस्सा है। अगला और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है संगत कार्रवाई करना, बिना अपना उत्साह खोए। अगर आप इन तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप आत्मविश्वास से एक उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग जोन, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप प्राइस की पहचान कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि फ्रैंक मिलर के ये सिद्धांत आपके ट्रेडिंग करियर में एक यूरेका मोमेंट लेकर आएंगे। अगर आपको ये गहन सारांश पसंद आया और आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और माइंडसेट की ऐसी ही बेहतरीन किताबों के सारांश हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे। हम जल्द ही मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक सारांश में। तब तक अपने रिस्क को मैनेज करते रहें और सीखते रहें। आपका धन्यवाद।